चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में। आज जो है हम विषय वस्तु रखेंगे छत्तीसगढ़ के जो है मूल निवासी जनजाति, उनके जो है विवाह संस्कार के ऊपर हम जो है आज की जो है वो चर्चा करेंगे। ये यहाँ के सभी वनडे एग्जाम में तो उपयोगी होगा ही, साथ ही आपके जो है पीएससी मेंस के ऊपर भी जो है ये जानकारियाँ जो है वो बहुत उपयोगी होगी। तो ध्यान से देखते हैं इस टॉपिक को, जनजातीय विवाह क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये है कि जो हम जानते हैं कि विवाह जो है वो जनजातीय समाज की संस्कृति और संस्कार का एक अभिन्न क्या है हिस्सा है, और इनको जो है इनमें जीवन में इनके जो जीवन होता है, शैली होती है, उनमें एक विशेष क्या प्राप्त है, स्थान प्राप्त है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कुछ विवाह के प्रकार क्या हैं और इनसे जो है वो किस प्रकार के जो है वो प्रश्न बनते हैं। तो पहला जो हम विवाह का बात करेंगे वो है क्रय विवाह। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं अपितु भारत के संपूर्ण भूभाग में जहाँ जनजाति निवास करती है वहां पर ये जो है ये सब विवाह जो है प्रचलित हैं। और कुछ विवाह ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से प्रचलित हैं, जिनको हम चर्चा में जो है वो आज क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्या चीज होता है क्रय विवाह। तो हम जानते हैं क्या होता है क्रय, मतलब साधारण भाषा में हमको लगता है खरीदना, पर क्या होता है वर्तमान समय में दहेज जो है एक बहुत प्रमुख क्या है, एक अभिशाप के रूप में जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार जनजातीय समाज जो हमसे काफी क्या है शैक्षणिक रूप से काफी जो है वो पिछड़ी हुई है, फिर इसके बावजूद भी उनके कुछ ऐसे संस्कार हैं जो हमारे वर्तमान समय में क्या है एक तमाचे के रूप में है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, वर पक्ष के द्वारा जो है वो दहेज की मांग की जाती है वधू पक्ष से, पर जनजातीय समाज में इसके विपरीत होता है। क्या होता है कि वधू पक्ष जो होता है को, ठीक है, वधू पक्ष को वर पक्ष के द्वारा क्या दिया जाता है, वधू का मूल्य दिया जाता है, वधू का मूल्य दिया जाता है, और इसलिए इसे क्रय विवाह कहते हैं। क्रय विवाह अर्थात जहां वर पक्ष को वधू के लिए क्या देना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है, उसे वधू मूल्य कहते हैं। और इस विवाह को छत्तीसगढ़ में क्रय विवाह कहते हैं, जिसका छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम परिगंधन विवाह है। परिगंधन विवाह कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, दूसरा इसमें बात है, इसमें क्या चुकाया जाता है, वधू मूल्य। ठीक है, वर द्वारा, पक्ष द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस विवाह को क्या कहते हैं, क्रय विवाह कहते हैं। ये चीज आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसका स्थानीय नाम है परिगंधन क्या है, विवाह है। ठीक, अगर यदि हम अन्य में बातें करें इसके बारे में तो याद रखिए ये छत्तीसगढ़ के जो है क्या है सभी जनजातियों में, सभी जनजाति में क्या है ये प्रचलित जो है यह विवाह है। इसको कहते हैं हम क्रय, क्या कहते हैं हम, विवाह कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरे प्रकार पे अगर हम बात करें तो इसी पे एक विवाह होता है जिसको हम कहते हैं परिवीक्षा विवाह। ठीक है, परिवीक्षा विवाह। अब ये क्या होता है, परिवीक्षा विवाह क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। परिवीक्षा विवाह क्या होता है, जब इसमें लड़का और लड़की क्या होते हैं विवाह के लिए रजामंद होते हैं, एक दूसरे से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर क्या होता है ऐसी जगहों पर जो वधू के माता पिता होते हैं, वधू के माता पिता जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर के अर्थात लड़के के आचरण से संतुष्ट नहीं होते हैं।
तब ऐसी परिस्थितियों में वर पक्ष के द्वारा जो है और वधु पक्ष के द्वारा क्या करते हैं, तो जो वधु पक्ष होते हैं उनके माता पिता होने वाले वर को अपने घर में क्या करते हैं, रखते हैं और उसके आचरण व्यवहार की क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और जब मूल्यांकन से संतुष्ट हो जाते हैं तब वह विवाह को क्या दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं। और ऐसे विवाह को परिवीक्षा क्या कहते हैं, विवाह कहते हैं। अर्थात अगर हम विशेष में बात करें तो इसमें विशेष के अंतर्गत आएगा लड़के के आचरण व्यवहार का मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है। और ये कई बार प्रश्न पूछ सकता है कि किस विवाह में जो है वो वर लड़के के क्या विवाह के पूर्व क्या किया जाता है, उसके आचरण और व्यवहार का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और इस प्रकार का जो है वो क्या है, याद रखेंगे, विवाह को हम परिवीक्षा विवाह कहते हैं। और ये विवाह जो है, ये जो है याद रखिएगा, कुकी जनजाति है जिनमें विशेष रूप से ये क्या है, ये सर्वमान्य है। और यह जो जनजाति है यह मूलतः छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है, अपितु यह क्या है, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी क्या है, भारत है। मतलब क्या है, मिजोरम है, नागालैंड है, असम है, इन क्षेत्रों में क्या है ये जनजाति पाई जाती है। और पूर्वोत्तर भारत में भी यह अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर मिलने वाली क्या है ये जनजाति है, जिसको हम कहते हैं क्या, कुकी क्या है, जनजाति। आप छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे कुका क्या है, कुकी क्या है, आंदोलन भी है, एक युद्ध हुआ था जिसके बारे में हम आगे में क्या करेंगे, विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक, इसी क्रम में अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो एक विवाह होता है परीक्षा विवाह। अब परीक्षा विवाह और परिवीक्षा विवाह, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, सिमिलर शब्द है पर दोनों एक क्या है, डिफरेंट टाइप्स की क्या है चीजें हैं, परिवीक्षा और परीक्षा। तो परीक्षा विवाह क्या होता है कि जब क्या किया जाता है, ऐसा विवाह जब क्या होता है, विवाह के पूर्व लड़के के कार्य कुशलता, उसकी बुद्धिमत्ता, ठीक है, उसकी कुशलता, इन सब का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। अर्थात विवाह के पूर्व लड़के के शारीरिक क्षमता, उसकी बुद्धिमत्ता, ठीक है, उसकी कुशलता, इन सब का परीक्षण कर संतुष्ट होकर विवाह को क्या दी जाती है, अनुमति दी जाती है। अर्थात इसको अगर हम कहें तो लड़के के, ठीक है, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, ठीक है, बुद्धिमत्ता का है, ठीक है, बुद्धिमत्ता का करेंगे, कुशलता का, कितना स्किलफुल है, कुशलता का, ठीक है, और एवं उसकी शारीरिक क्या है, शारीरिक क्या है, क्षमता का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। ठीक है, याद रखना ये बहुत अंतर होता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है, परिवीक्षा विवाह में उसके आचरण व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं और परीक्षा विवाह में जो है उसकी बुद्धिमत्ता, कुशलता, शारीरिक क्षमता का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार के जो है वो क्या है, जो विवाह होते हैं ये पूरे भारत में भील जनजाति, ठीक है, भील जनजाति है, उस जनजाति में ये सर्व क्या है, मान्य क्या है, विवाह है। और इस प्रकार के विवाह को इनमें विशेष क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, ठीक है। और इसको कहते हैं परीक्षा, क्या कहते हैं, विवाह कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम अगले चरण में चलते हैं और देखते हैं ध्यान से, तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ प्रचलित क्या है, विवाह है। जैसे इनमें से एक विवाह का नाम है गुरावट, ठीक है, इसको हम कह देते हैं शुद्ध हिंदी में विनिमय विवाह, ठीक है।
ठीक है, विनिमय विवाह। इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं, जिसका छत्तीसगढ़ में क्या है, स्थानीय नाम है क्या है, गुरावट। ठीक है, गुरावट विवाह के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होता है गुरावट, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो है क्या है, छत्तीसगढ़ में एक प्रचलित विवाह है जिसका नाम है परिगंधन विवाह, जिसमें क्या होता है, वधू मूल्य चुकाना पड़ता है। पर कुछ जनजाति ऐसी होती है या समाज ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे परिवार ऐसे होते हैं जो जनजाति में वधू मूल्य चुकाने के क्या नहीं होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं। वह क्या करते हैं, विवाह के लिए क्या करते हैं, दो परिवार आपस में एक प्रकार का समझौता करते हैं, जिसमें पहले परिवार से क्या होगा, लड़की दूसरे परिवार में जाएगी वधू बनकर, और दूसरे परिवार की लड़की पहले घर में क्या बन के आएगी, वधू बन के आती है। अर्थात अपने घर की बेटी को दूसरे के घर की बहू के रूप में देते हैं और दूसरे के घर की बेटी को अपने घर में वधू के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, और यह विवाह जो है एक समय छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित था, पर वर्तमान मानसिकता में परिवर्तन और अन्य समस्याओं के कारण क्या है, आज यह छत्तीसगढ़ में क्या है, इस विवाह का अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होते जा रहा है। और इस प्रकार यह छत्तीसगढ़ में सभी जनजातियों में क्या है, प्रचलित है, याद रखिएगा। और इसको कहते हैं क्या है, गुरावट, क्या कहते हैं, विवाह कहते हैं। यदि हम अगले में बात करें, ठीक है, तो अगला जो विवाह है उस पे अगर हम बात करें तो वो है अपहरण विवाह। अपहरण विवाह, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में और सामान्यतः सभी जनजातियों में क्या है, एक जो है वो क्या है, प्रचलित क्या है, विवाह है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अपहरण विवाह। इनके जो है नाम से जो है, इनको दो नाम से जाना जाता है। एक तो इसे कहते हैं असुर विवाह, ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, स्थानीय नाम में कहते हैं पायतो, क्या कहा जाता है, सुर, क्या कहा जाता है, विवाह कहते हैं। ठीक है, पायतो सुर क्या कहते हैं, विवाह कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो पायतो सुर विवाह है ये विशेष रूप से गोंड जनजाति में क्या है, प्रचलित है। ठीक है, अब अपहरण विवाह नाम से ही स्पष्ट है कि क्या होता है, जब क्या होता है, विवाह जो है वो दो पक्षों में होता है, वर पक्ष और वधु पक्ष। तो इसमें क्या होता है, वर पक्ष जो है उस वधु से विवाह के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है, हट करता है, और वधु जो होती है उस वर अर्थात लड़के से विवाह करने से क्या कर देती है, इनकार करती है। तब क्या होता है, वर पक्ष द्वारा अपने बल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और बल के सामर्थ्य पर क्या किया जाता है, उससे जबरदस्ती क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। और ऐसे विवाह को क्या कहते हैं, अपहरण, जिसका अर्थ ही स्पष्ट है इंग्लिश में किडनैप, बलपूर्वक क्या करना, विवाह करना, जिसे जनजाति में असुर विवाह, क्योंकि यह पद्धति असुरों में क्या थी, ज्यादा प्रचलित थी। मतलब बलपूर्वक जो थे वो सुंदर स्त्रियों से विवाह करते थे। ठीक है, तो इसे असुर विवाह भी कहते हैं, और गोंड जनजाति में इसे पायतो सुर विवाह भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है, अपहरण विवाह है, और ये भी लगभग सभी जनजातियों में क्या है, प्रचलित है, और इसे कहते हैं क्या है, पायतो सुर विवाह या अपहरण विवाह कहते हैं। यदि हम अगले पे बात करें, और इसे कहते हैं क्या, हट विवाह कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ में काफी प्रचलित विवाह है, हट विवाह। अब हट विवाह का अर्थ हो गया जिद करना। जैसे हमने पढ़ा कि ऊपर में अपहरण विवाह में वर जो होता है वो हट करता है एक प्रकार का, कि इसी से ही विवाह करना है, और लड़की के मना करने पर भी उससे अपने बलपूर्वक क्या करता है, उससे विवाह करता है। इसी प्रकार यह जो हट विवाह होता है, यह जो होता है सामान्यतः जो है
वधू के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जब होने वाली लड़की जो है, यो वधू है या लड़की है, वह किसी विशेष पुरुष से ही विवाह करने की क्या करती है, जिद करती है। और ऐसे समय में क्या होता है, वह वधू जो होती है वो वर के घर में जाकर जबरदस्ती क्या है, एक प्रकार का रहने लगती है। पर अंतर यह होता है कि वह वहां पर रहते हुए अपने विशेष आचरण से क्या करती है, होने वाले सास ससुर और पति को क्या करती है, खुश करती है, प्रसन्न करती है। और फिर जब वह प्रसन्न कर लेती है तो क्या किया जाता है, दोनों पक्षों से रजामंदी से इस विवाह को करवाया जाता है। और इस विवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं, हठ विवाह कहते हैं। और ये याद रखिएगा, ये कुछ विशेष जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है। जैसे क्या है, इसी को क्या कहा जाता है, बैगा में पैठुल, ठीक है, कोरबा में, पहाड़ी कोरबा में इसे कहा जाता है ढुकू, ठीक है। तो याद रखिएगा, बैगा में पैठुल बोलते हैं, कोरबा में क्या बोलते हैं, इसको ढुकू कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो है महिला जिद करके अपने विशेष आचरण से क्या करती है, सभी लोगों को क्या करती है, प्रसन्न करती है। और ये भी छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा भी बहुत जनजातियों में कमार, गोड़, ठीक है, बैगा आदि में विशेष रूप से क्या है, ये जो है वो प्रचलित है। और इसके अलावा सभी जनजातियों में भी क्या है, विशेष रूप से प्रचलित है, ठीक है। तो ये था इस भाग जो जनजातीय विवाह है, इसका पहला भाग। इसमें भी जो है बहुत सारे विवाह के प्रकार बचे हुए हैं, जैसे पुष्प विवाह, तीर विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह, ठीक है, गंधर्व प्लस क्या है, हठ विवाह। ऐसे बहुत सारे विवाह हैं जो जनजातीय समाज में अलग अलग स्वरूप में होते हैं, जिसका हम वर्णन क्या है इसके सेकंड पार्ट में हम करेंगे। निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और नमस्कार।